माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अंतरिम शिक्षकों का जो है आज एक केस का डेट था, उसमें क्या क्या हुआ सर? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों का दो मैटर लगा हुआ था। एक जो SCRT से या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से कहिए DLED ODL वाला जो मैटर था, जिसमें बहुत सारे शिक्षक भाई बहन फेल कर गए थे, उनका मामला सबसे पहले लगा हुआ था ऊपर में। उसके बाद एक भारती कुमारी के नाम से NIOS NC वाला मैटर लगा हुआ था। दोनों मैटर की सुनवाई हुई। हम लोगों की तरफ से माननीय विद्वान अधिवक्ता श्री विकास कुमार सिंह जी और विद्वान अधिवक्ता और AOR श्री अजय कुमार सिंह जी उपस्थित थे। मैं भी उन लोगों के साथ असिस्ट कर रहा था। सुनवाई के क्रम में दोनों तरफ से आर्गूमेंट किया गया। जज साहब भी कुछ पूछे, उस पर हम लोगों की तरफ से जवाब दिया गया। फाइनली हम लोगों के मैटर में स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है। यथास्थिति का मतलब हुआ कि जो लोग काम कर रहे हैं करते रहेंगे, जो लोग हट गए हैं उन पर बाद में विचार किया जाएगा। फाइनल ऑर्डर में जैसा आदेश आएगा उससे वो प्रभावित होंगे। लेकिन स्टेटस को मिलना भी अपने आप में एक जीत है और कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीश महोदयों को यह लगा होगा कि इस मामले को सुनकर और उसमें आदेश पारित करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। इसलिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है। सर पूरे बिहार में तो जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सभी लोगों का वेतन बंद है, तब क्या वेतन मिल सकता है क्या? वेतन के लिए अभी कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, परंतु काम करने का जब आदेश हुआ है तो वेतन भी मिलेगा। क्योंकि जब कोर्ट का आदेश है काम करने का, तो बिना वेतन का तो आदेश हो नहीं सकता है। अगर यथास्थिति बनाए रखने की बात है, जो लोग काम कर रहे हैं कम से कम उनका वेतन तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, जिस तरह हाई कोर्ट में सर सारा केस एक हो गया था, क्या आज भी कुछ केस एक हुआ है या सिंगल केस था? आज एक और केस जो कल तक डिफेक्टिव दिखला रहा था, उस केस के विद्वान अधिवक्ता महोदय ने हम लोगों की बहस पूरी होने के पश्चात उस मैटर को भी हम लोगों के केस के साथ टैग करवाया है। क्या सर? ठीक है, धन्यवाद सर। हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है सर। आप ही पर आशा है और लोगों का जो है अभी जो फाइनली बहस तक क्या उम्मीद लगाया जा सकता है? हम लोग पूरी उम्मीद के साथ और तैयारी के साथ इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है, भगवान पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी और